So hello guys, welcome to the channel. Hope you all are good in your health. So let's continue with the second part of exercise 13.1. Let's read the fifth one. A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. फर्स्ट पार्ट है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो सबसे पहले फर्स्ट को ही देखते हैं। ये इस बार मैंने सारे लिख लिए हैं, मैं आपको ऐसे करके समझा दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर। अब क्यूबिकल है तो उसकी सारी वो तो सेम ही होंगी जैसे कि आपको पता होगा। और क्यूबॉइड की आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर हाइट। तो 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, हाई है ना, डीप। तो अब उन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा ग्रेटर लेटरल सरफेस जैसे कि आपको पता होगा कर्व सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सबसे पहले निकालेंगे, तो जो कि होता है 4a²। और a जो कि है एज क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब 4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो जो कि उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में l+b इंटू एच। अब हम नॉर्मली वैल्यू पुट कर देंगे, l की वैल्यू 12.5, b की 10 एंड h की 8। अब यहाँ लगा दीजिए 2 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10 प्लस इंटू 8। अब यहाँ पे 2 इंटू 8 हो गया 16 और 12.5 प्लस 10 इज़ 22.5। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इंटू करके आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया निकला 400 और क्यूबॉइड का निकला 360 या 360। तो ज़्यादा तो आपको ज़्यादा ही पूछा था ना। हाँ, तो ज़्यादा तो आपको पता चल ही गया होगा क्यूब का निकला है। और कितना निकला है 400 माइनस 360 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इसका सेकेंड पार्ट है स्मॉलर विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें वही टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस बार। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का निकाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB। टोटल सरफेस एरिया निकाला जो कि होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। नॉर्मली वैल्यूज पुट कर दी 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। अब 12.5 इंटू 10 हो गया 125, 10 इंटू 8 80, 8 इंटू 12.5 100 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 125 80 और 100 हो गया 305 और 305 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ रहा है और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालना है, डैट इज़ 6a² जो कि होता है। तो 6 इंटू एच तो पता ही थी 10 है, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर डैट इज़ 100। तो ये हो गया आपका 600। अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि क्यूबॉइड का कम है, क्यूब का कम है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। So that's it for the fifth one. Let's read the sixth one. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass and how much of tape is needed for all the 12 edges? तो सबसे पहले इसमें हर्बेरियम बोला है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस के लिए हर्बेरियम बनाना है। हर्बेरियम एक तरफ से वो सूखे पत्तों का एक कलेक्शन टाइप का ऐसे बनाते हैं, तो वही बनाना है और वो पूरा ग्लास का एकदम कांच का बनाना है। और इंक्लूडिंग बेस, इसका मतलब टॉप भी होगा बेस भी होगा। तो एक तरफ से टॉप बेस 4 वॉल्स, तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया। हेल्ड टुगेदर विद टेप, तो मतलब साइड में उसके टेप लगेंगी, वैसे करके बनाना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब इक्वल में अब हम नॉर्मली वैल्यूज़ लगा देंगे। 2 ब्रैकेट में 30 इंटू 25, 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। तो 2 ब्रैकेट में 30 इंटू 25 होता है 700, 53 5 जो 15, 3 2 जो 6 7 और 0 ये हाँ। और ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस वही अगेन 750 और 2 इंटू 750। तो 2 ब्रैकेट में 750 प्लस 625 प्लस 750 हमने कर लिया 055
5 2 5 12 7 8 8 और 6 14 14 और 7 21 2 into 21 25 is equal to 4250 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि कितनी टेप लगेगी उनके सब 12 के 12 एज को मतलब वो करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 12 एजेस होते हैं, लेंथ 4 होती हैं और बाकी मतलब तीनों चीज़ें 4 होती है, तब जाके 12 एजेस बनते हैं। तो सीधा हम 4 इंटू लेंथ प्लस 4 इंटू ब्रेड प्लस 4 इंटू हाइट कर देंगे। LBH आपको गिवन है 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25 और 4 इंटू 30 होगा आपका 120 100 एंड 100 120 100 100 320 सेंटीमीटर। तो आपकी 320 सेंटीमीटर ऑफ टेप will be used. Continue with the seventh one. Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension, two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 cm into 20 cm into 5 cm and the smaller of dimensions 15 cm into 12 cm into 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 cm squared, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes for each kind. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि शांति स्वीट स्टॉल है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए, उनने स्वीट्स को पैक करने के लिए। तो उन्होंने 2 साइजेस प्रेफर किए हैं। एक तो बिगर बॉक्स है जिसके डायमेंशंस ये है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर वन है एक जिसकी डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है कि 5% थोड़ा ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा लग जाता है, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 4 रुपये लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, इसका मतलब 250 बॉक्सेस ऑफ मतलब बिगर भी चाहिए 250 बॉक्सेस और स्मॉलर भी 250 चाहिए। तो उनके लिए बताने कि टोटल रुपीस कितने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, दैट इज़ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो हमारा लग जाएगा 2 25 इंटू 25 100 20 इंटू 5 100 5 इंटू 25 125। अब ये प्लस हो जाएगा 725 2 इंटू में, तो ये हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सिर्फ बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकला है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो उसमें 5% ओवरलैपिंग का एक्स्ट्रा भी बोला था। तो 5% ऑफ 1450 करेंगे तो 72.5 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद आप टोटल एरिया कैसे करेंगे, 1450 प्लस जो एक्स्ट्रा था वो भी लगा लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला था सब ईच काइंड के 250 बॉक्सेस करने हैं। तो जो भी आपका टोटल आया उसे 250 से इंटू कर दीजिए। तो ये आएगा 250 इंटू 1522.5 दैट इज़ 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद ऐसे ही सेम केस हमें स्मॉलर के साथ करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, सारी सबकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 15 इंटू 12 12 इंटू 5 5 इंटू 15 अब 15 इंटू 12 180 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75। उसके बाद 180 प्लस 60 240 240 प्लस 75 315 इंटू करना है 2 से। उसके बाद आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 3 2 3 जा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सेम 5% ओवरलैपिंग का 5% ऑफ 630, तो ये ऐसे कट गया 5 2 और 263 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया 31.5 प्लस 630 या तो 630 प्लस 31.5 सेम होगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकला टोटल एरिया। लेकिन अभी 250 बॉक्सेस का करना था, तो
तो 250 बॉक्सेस के लिए 250 इंटू 661.5 कर देंगे तो आंसर आएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। अब हमने बिगर का भी निकाल लिया, स्मॉलर का भी निकाल लिया। तो अब एक तरफ से हमें जब कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट तो सबकी कंबाइन में ही निकालनी पड़ेगी। तो हमें अभी हम टोटल एरिया कर लेंगे दोनों को प्लस 380,625 प्लस 165,375 3,80,625 प्लस 1,65,375 3,80,625 plus 1,65,375, that is 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए उन्हें 4 रुपये देने पड़ रहे हैं। आगे अगर आपको याद हो तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए उन्हें 4 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4/1000 और 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के लिए 4/1000 इंटू 5,46,000। तो ये देखिए 1000 से 1000, 3 0 से 3 0 कट गए। अब 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 18, 1 कैरी, 8 1 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21। सो ₹2,184 is required for the total number of boxes. So that's it for now. Let's read the 8th one. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car, with the front face as a flap that can be opened. Assuming that the stitching margins are very small, that is negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter into 3 meter? तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो क्वेश्चन में ये है कि एक परवीन लड़की है तो मतलब उन्हें एक टेम्पोररी शेल्टर चाहिए अपनी कार के लिए, वो बनाना चाह रही हैं, टेम्पोररी शेल्टर बनाना चाह रही हैं। और वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। टर्पॉलिन एक तरफ से एक तिरपाल होता है जैसे कवर टाइप का, उसे अगर आपने देखा हो तो, जो कि ऑल 4 साइड्स कवर करेगा और एक टॉप कवर करेगा, है ना, टॉप कवर करेगा। अब और हाँ, टॉप कवर करेगा और उसके स्टिचिंग मार्जिन्स को नेग्लिजिबल लेना है और आपको यही बताना है कि टर्पॉलिन टोटल कितना यूज़ होगा। तो सेम वही, एरिया ऑफ टर्पॉलिन रिक्वायर्ड इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टॉप। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आपको पता ही होगा कैसे निकलेगा, CSA ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ पुट द वैल्यूज 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस LB। अब L क्या दिया हुआ था, देखिए L दिया हुआ था 4, B 3 एंड H इज़ 2.5। यहाँ पे देखिए 2 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज़ 12, 2 इंटू 2.5 इज़ 5, 4 प्लस 3 इज़ 7, 5 7 is 35, 35 plus 12 is equal to 47 meters square. That's the final answer and that's it. Thanks for watching. Hope you all are understanding very well. Thank you.